अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके साथ नवाबी सेवियों की ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर करूंगी। ईद चाहे मीठी हो या बकरा, ईद के मौके पर तो लाजमी सवैयाँ बनाई जाती हैं। तो क्यों ना आज हम बिल्कुल ही डिफरेंट तरीके से आपको सवैयाँ बनाना सिखाएंगे, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। इसके लिए सबसे पहले हम एक कढ़ाई में 3 से 4 चम्मच घी डालकर इसे पिघला लेंगे और फिर इसमें कुचली हुई सवैयाँ शामिल करेंगे और हल्की आंच पर 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे ताकि सवैयों की खुशबू आने लगे और ये हल्का सा सुनहरी हो जाए। हमने तकरीबन 1 पैकेट इसका लिया है और इसे अच्छी तरह हमने कुचल लिया था। अब हम इसमें 1 कप पिसी हुई चीनी और आधा कप इसमें मिल्क पाउडर शामिल करेंगे और तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हुए दरमियानी आंच पर तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि सवैयों में चीनी और मिल्क पाउडर अच्छे से मिक्स हो जाए। याद रखें कि आपने इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाना है, क्योंकि तेज़ आंच पर अगर आप पकाएंगे तो चीनी नीचे जलना शुरू हो जाएगी। अब हम इसमें थोड़े से बादाम शामिल करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। अब सवैयाँ जो हैं वो बिल्कुल अच्छे से गोल्डन हो चुकी हैं, तो हम इसमें से थोड़ी सी सवैयों को निकाल लेंगे और बिल्कुल अलग रख लेंगे। अब जो हमारी बाकी सवैयाँ बची हैं इसे हम सर्विंग डिश में निकालेंगे और चम्मच की मदद से हम इसे सब तरफ फैलाएंगे और फिर ग्लास की मदद से सवैयों को हम हर तरफ से अच्छी तरह दबाएंगे ताकि इसकी बिल्कुल खूबसूरत सी एक लेयर बन जाए। अब ये सवैयाँ जो हैं वो तैयार हो चुकी हैं, तो इसे हम साइड पर रख देंगे। अब हमने एक प्याली में थोड़ा सा दूध लिया है, इसमें हम 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर डालकर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि कोई गुठली वगैरह ना रहे। इसे भी अब साइड पर रख देंगे और फिर एक पैन में हमने 1 kg के करीब दूध लिया है, इसमें हम 1 कप चीनी शामिल करेंगे और 1 कप ही हम इसमें क्रीम की डालकर इसे अच्छे से मिक्स करते जाएंगे जब तक कि दूध में बॉयल ना आ जाए। अब देखिए दूध में भी बॉयल आ चुका है, तो अब हम कस्टर्ड वाला मिक्सर इसमें शामिल करेंगे और साथ साथ चमचा चलाते रहेंगे ताकि कस्टर्ड नीचे ना लग जाए। कस्टर्ड को हम 4 से 5 मिनट अच्छे से पकाएंगे ताकि ये गाढ़ा और बिल्कुल क्रीमी सा हो जाए। अब गरम गरम कस्टर्ड को ही हम सवैयों वाली डिश पर डालेंगे और अच्छी तरह सब तरफ फैला देंगे। इसके ऊपर हमने जो अब सवैयाँ निकाल कर रखी थी वो शामिल करेंगे और इसकी भी एक खूबसूरत सी लेयर बना देंगे। अब सब तरफ सवैयाँ जो हैं वो अच्छी तरह हमने फैला दी हैं, तो हम इसे ऊपर से कवर करेंगे और रूम टेम्परेचर पर तकरीबन इसे 1 से 2 घंटे के लिए ठंडा होने देंगे। फ्रिज में नहीं आपने रखना है इसे, रूम टेम्परेचर पर ही हम इसे ठंडा करेंगे। 1 घंटे बाद देखिए जरा नवाबी सेवियाँ बिल्कुल अच्छे से ठंडी हो चुकी हैं। अब हम इस पर थोड़े से बादाम डालेंगे और साथ में पिस्ते भी शामिल करेंगे और बिल्कुल लास्ट में हम इस पर चमचम और गुलाब जामुन से खूबसूरत सी इसकी गार्निशिंग करेंगे ताकि जब आप इसे मेहमानों के आके रखें तो ये बहुत ही खूबसूरत और नवाबी सी लुक दे। अब आप इसे फ्रिज में रखकर अच्छी तरह चिल करें और ठंडा ठंडा सर्व करें। तो ये थी हमारी आज की ईद स्पेशल नवाबी सेवियों की रेसिपी। अगर आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।